नमस्ते। कहिए कैसे हैं आप? अगर जीवन में सफल होना है और जीवन को अपने तरीके से जीना है तो मनी सेविंग ज़रूर करें, जो आपके आने वाले जीवन को सुखमय बना देगा और आपको बहुत अच्छे से जीने का अवसर भी प्रदान करेगा। क्योंकि पैसे से बचाने बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि हम नहीं बचाते हैं। कमाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमाने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमें उसके साथ साथ सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग सोच लेते हैं कि हम ज़्यादा अर्निंग कर लें या ज़्यादा कमा लें, हमारी बचत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बचत करना है, आज से ही बचत करने की आदत डालनी है। और आप वो कमाई चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, आप कम और ज़्यादा कमाई के हिसाब से थोड़ी और ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं। हमें हर हिसाब से बचत करना ही करना है, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर को सेव करता है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोरोना के 2-3 सालों में जो चल रहा है हालत, वो तो सब आप उससे अनजान नहीं हैं। तो इसलिए हमारे बुरे समय में, हमारे परेशानी भरे समय में हमारी बचत ही हमें साथ देती है हमारी, और कोई दूसरा साथ नहीं देता। क्योंकि हमारी बचत ही हमारे बुरे समय में हमारे काम आने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बचत करने के 8 तरीके, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं पैसे बचाने के 8 नए तरीके। बजट बनाएं। दोस्तों, हमें मंथली बजट बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए हम सभी को, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, और हमें किस पे खर्चा ज़्यादा करना है। कई बार होता है ना कि हम कमा तो लेते हैं, पैसे भी बचा लेते हैं, लेकिन हमारा कोई बजट नहीं बना हुआ होता है, जिसके कारण हम कुछ भी अनाप शनाप खरीद लेते हैं और हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। तो इसलिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। बजट बना लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, पैसों को कहाँ इस्तेमाल करना है, और क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी ना हो चीज़ें, उन्हें फालतू में नहीं खरीदना है। जिनकी ज़रूरत हो बस उन्हीं चीज़ों को खरीदना है। इसलिए हमें बजट बहुत ज़रूरी है बनाना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि बैंक में आरडी ज़रूर खुलवाएं। क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि हाँ, हम बचत करेंगे, लेकिन हम आलस में, या तो फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है, कैसे करें, अगले महीने से शुरू करेंगे या कुछ भी, मतलब इस तरह से करके हम आलस करते हैं एक तरह से बचत करने में। तो इसलिए हमें एक आरडी बैंक में ज़रूर खुलवा देनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है, मजबूरी हो जाती है हमारा कि एक फ़िक्स अमाउंट है, जैसे कि 200, 300, 500, 1000, जितने की भी आरडी आपको खुलवाना है। कम पैसे हैं तो कम की खुलवाइए, ज़्यादा की है तो ज़्यादा की क्योंकि उसी हिसाब से आपकी बचत होगी। और आप एक अमाउंट फ़िक्स कर लें कि हमें इतना पैसा मुझे बचाना ही है। 500 हो सकता है, वो 1000 हो सकते हैं, कितना भी जो आप कर सकते हो, तो उसको आपको फिक्स हो जाएगा कि आपको आरडी खुलवा लेंगे तो आपको हर महीने पे करना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि शॉपिंग लिस्ट ज़रूर बनाएं। क्या होता है, कई बार हम लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं, ग्रॉसरी की शॉपिंग करने चले जाते हैं, पर हम लिस्ट बना के नहीं जाते हैं। तो हम अनाप शनाप कुछ भी बहुत सारा खरीद लेते हैं, जो कि हम मॉल से या तो कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारा शॉपिंग कर लेते हैं, जो क्योंकि हमने लिस्ट नहीं बनाई होती है, जिससे कि हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और सेविंग के नाम पे फिर से ज़ीरो आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें शॉपिंग लिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए, और जिसमें कि जो ज़रूरी चीज़ें हों वही लिखी होंगी, तो उससे हमारी शॉपिंग करने में सहायता होगी। हमें बस उन्हीं चीज़ों को ख़रीदना होगा, नहीं तो हम बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, जिसकी कि हमें ज़रूरत ही नहीं होती। जिन चीज़ों की, उन चीज़ों पर हम पैसा खर्च देते हैं। हमें एक शॉपिंग लिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए। हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए। क्या है, आजकल तो डिजिटल का ज़माना है दोस्तों, हमें ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्या होता है, उस पर सेल भी चले रहते हैं और बहुत सारे ऑफ़र भी निकले होते हैं, तो हमें थोड़ा सस्ता मिल जाता है। प्लस हमें व्हीकल अपना यूज़ नहीं करना पड़ता, जिससे कि हमारे पैसे बचत होते हैं। हमें फ्यूल हमारा नहीं खर्च होता है, तो हमारे पैसे भी बचत होते हैं। इसलिए हमें हमेशा ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ही करना चाहिए। लेकिन ये बात है कि हमें कई जगह मतलब चेक करके करना चाहिए कि कहाँ ऑफ़र चल रहा है, किस पे ज़्यादा ऑफ़र चल रहा है, तो उस पर हमें फ़ायदा होता है। इसलिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए। और क्या होता है कि हमारे समय का भी बचत होता है कि हम फ़ोन से ऑर्डर कर देते हैं घर से, और हमारा सामान घर पहुंच जाता है, टाइमली पहुंच जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करें। हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। क्या होता है, हम आज भी गर्मी का टाइम है, हम एसी चला रहे हैं, फ़ैन चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, फ़ैन चला रहे हैं, चलो ठीक है,
एक बार मान लेते हैं बहुत गर्मी है, पर क्या होता है कि हम लोग कई बार एक रूम में बैठे रहते हैं, दूसरे कमरे की बाथरूम की लाइट्स ऐसे ही जल रही होती है बेवजह। तो उससे क्या होता है कि हमारा फालतू खर्चा होता है और वो बिजली का बिल बढ़कर आता है। और वैसे भी बिजली की कटौती भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, गांव में बिजली मिल नहीं रही है। अगर आपको मिल रही है तो आपको कदर नहीं है, इसलिए आप बिजली की बचत करें। जिस रूम में भी कोई ना बैठा हो या इस्तेमाल ना हो रही हो जो चीज़ें, उसको बंद करके रखें, तो बिजली खर्च ना होने दें और बिजली का बिल टाइम से पे करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि बुरी आदतें छोड़ें। क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों को, कई लोगों को, आदमियों को या औरतों को भी बहुत बुरी आदतें लग जाती है, जैसे कि सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, दारू शराब ये सब पीना। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़राब है, हमारी हेल्थ भी बिगड़ती है उससे और हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, प्लस टाइम भी ख़राब होता है हमारा। और घर में कलेश, झगड़े, लड़ाई, टेंशन होती है, वो अलग चीज़ है। तो इसलिए हमें जितना हो सके उतनी जल्दी से जल्दी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमारे पैसे भी बचते हैं, हमारे घर में शांति भी रहती है और हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। हमें पब्लिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जैसे कि हम अपने बाइक से, अपने स्कूटर से, अपने कार से कहीं जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऑटो, बस, मेट्रो, ट्रेन से जाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, तो पहली बात तो प्रदूषण कम होगा हमारे देश में। दूसरी बात, हमारे पैसे बचेंगे, क्योंकि इनका रेंट बहुत ही, किराया बहुत ही कम लगता है, जो कि हम बहुत आसानी से पे कर सकते हैं। और हम बहुत ही अच्छे से, आराम से इससे जा सकते हैं, हमें ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी और हमारे पैसे भी बचत होंगे। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या तो फिर अपने दूसरे कामों के लिए। छुट्टियों पे जाए तो पैसों की बचत करें। अब आप सोचेंगे छुट्टियों पर जाएं और वहाँ पर पैसों की बचत कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको आइडिया देती हूँ। जैसे कि अगर हम छुट्टी पे 1-2 दिन के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि होटल बुक करते हैं, वहाँ पर रहते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राई नाश्ता हम घर से तैयार करके लेके जा सकते हैं, टिफ़िन में बंद करके। उससे क्या होता है कि हम नाश्ता वगैरह अपने रूम में ही कर सकते हैं, उसके बाद घूमने के लिए निकल सकते हैं। और उसके बाद बाहर जहाँ पे भी जाएं, वहाँ पे जहाँ भी खाना सस्ता मिले या जहाँ भी अच्छी जगह पे खाना साफ़ सुथरा मिले और सस्ता भी मिले, वहाँ पर हम खाना खा सकते हैं। नहीं तो अगर हम होटल से नाश्ता खाना सब कुछ करेंगे, तो होटल में तो आपको पता ही है बहुत महंगे होते हैं। तो इसलिए अगर आप छुट्टियों पे भी जाएं तो भी वहाँ पे भी ध्यान रखें कि हम कुछ पैसों की बचत कहाँ कर सकते हैं। क्या होता है ना दोस्तों, कई लोग कहते हैं छोटी छोटी बचत है वहाँ पे, उससे क्या फ़ायदा। लेकिन छोटी छोटी, आपने सुना होगा ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो उसी तरह से छोटी छोटी बचत से एक बड़ी बचत हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि बजट बना के चलें। किसी भी चीज़ का बजट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर में, क्योंकि कोरोना टाइम में हमने देख लिया है कि पैसों को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वही एकमात्र हमारा सहारा होते हैं जब हमारा परेशानियों भरे दिन आते हैं, या जबकि हम परेशानियों में पड़ते हैं, तो हम कोई साथ नहीं देता। पैसे रहेंगे, अगर हमने सेविंग कर रखी है तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर मैं कोई पॉइंट भूल रही हूँ तो। इसी के साथ मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में।